नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद साजिद ओरेकल पब्लिक स्कूल धमतरी से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आज लेकर आया हूं वीर गाथा काल की विशेषताएं। ये वीर गाथा काल की विशेषताएं वार्षिक परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये न केवल कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और न केवल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, साहित्य के हर विद्यार्थी के लिए, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इससे पूर्व मैंने वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताया था जो कि अत्यंत सूक्ष्म रूप में था। आज मैं सिर्फ वीर गाथा काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं वीर गाथा काल की विशेषताएं बताऊं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ना केवल हिंदी विषय और भी अन्य विषय के शिक्षक YouTube में अपने वीडियोस डाल रहे हैं जो कि बहुत ही लाभप्रद और ज्ञानवर्धक है। आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें सर्वप्रमुख आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता रही है। इस काल के कवि राजाश्रित होते थे। राजा की शरण में रहने के कारण वे राजाओं की प्रशंसा करते थे। राजाओं की प्रशंसा करने में वो अधिकता से बढ़ चढ़कर राजाओं की प्रशंसा का और उनके शौर्य गाथा का वर्णन करते थे। दूसरे राजाओं को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था, परंतु ये अपने राजाओं को कभी पराजित और नीचा होता हुआ नहीं दिखाते थे। ये उनकी प्रमुख विशेषता थी कि उस काल के सारे कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। एक उदाहरण है भूषण कवि या वीर गाथा काल के जितने भी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान जी की यशोगाथा का वर्णन चंद्रबरदाई जी ने किया। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। 4 रासो काव्य इस काल में रचे गए। ये वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ऐतिहासिकता का अभाव दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता के अभाव में हम देखते हैं कि इस काल में जितने भी पात्र हैं उन ऐतिहासिक पात्रों को लिया जाता था, किंतु उनमें ऐतिहासिकता का अभाव रहता था। वे चरित्र को सही तरीके से चित्रित नहीं कर पाते थे। उसमें कल्पनाओं का और अतिरंजना का मिश्रण होता था, जिसके कारण ऐतिहासिकता का अभाव होता था। अप्रामाणिक रचनाएं, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो उस काल में रची गई, भाषा शैली या विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया, किंतु ग्रंथ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस कारण इस काल में रची गई सारी रचनाएं अप्रामाणिक, बहुत सारी रचनाएं जो रची गई, कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो प्रामाणिक मानी गई, जिनमें रासो काव्य परंपरा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का सर्वप्रमुख है। युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था, क्योंकि इस काल में कवि होने के साथ साथ सैनिक भी होते थे। वे अपने राजा के साथ संग्राम में भाग लिया करते थे। युद्धों को वो अपनी आंखों से खुद देखते थे, इसलिए वे अपने काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। ऐसा लगता था उस काल के कवियों को। आज आप पढ़ेंगे, आज आप भी पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो उठा लीजिए, उसमें चंद्रबरदाई जी ने जो उनके वीरता का वर्णन किया है, उसे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि हम आंखों के सामने युद्ध देख रहे हैं। ये उस काल की प्रमुख काव्य कला थी, युद्धों का सजीव वर्णन। संकुचित राष्ट्रीयता, जैसा कि मैंने बतलाया कि इस काल के कवि राजाश्रित होते थे और राजा भी संपूर्ण राष्ट्र को अपना राष्ट्र नहीं मानते थे। राष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को ही अपना राष्ट्र मानते थे। 50-100 गांवों को लेकर एक राजा अपने क्षेत्र को राष्ट्र मानता था, जिसके कारण ये संकुचित राष्ट्रीयता इस काव्य के विकास में बाधक बनी, इस काल के विकास में बाधक बनी। वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन इस काल की प्रमुख विशेषता रही। वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन, क्योंकि युद्ध होते थे, राजा युद्धों में भाग लेते थे और श्रृंगार का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है, नारी सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ श्रृंगार का भी वर्णन किया जाता था। जैसा कि मैंने बतलाया था इससे पूर्व वीडियो में कि उस काल के कवि ने लिखा है
कि जी की बिटिया देखी सुंदर तीर धरी जाए तलवार। अर्थात उस काल में जितने भी राजा महाराजा थे उनके अधिकांश युद्ध या तो जमीन के लिए होते थे या स्त्रियों के लिए होते थे। इस प्रकार उस काल में वीर तथा श्रृंगार रस का प्रमुख वर्णन था। एक प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात क्षत्रिय जो है उसका जीवन 18 वर्ष का है, अगर वो उससे अधिक जीता है युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के बाद तो उसके जीवन को धिक्कार है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग ये भी इस काल की प्रमुख विशेषता थी। डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बना है। पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से बना है। इस काल में वीरगाथा काल में इस भाषा का बहुत अधिक प्रयोग हुआ, प्रमुखता से के साथ प्रयोग हुआ। इस प्रकार इस विशेषताओं को आपने ध्यान से सुना होगा, मैं आशा करता हूं कि आपने ध्यान से सुना होगा और अपने महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में इसे तैयार करेंगे। और इस वीडियो से सहमत होंगे तो लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।